जय हिंद दोस्तों। गणतंत्र दिवस भारत के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण उत्सव है, जिसमें संपूर्ण भारत के लोग तहे दिल से भाग लेते हैं। इसी दिन हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था। जिस नियम पे हम आज चल रहे हैं वो नियम हमें समानता का अधिकार, अपने कर्तव्य का बोध कराता है कि हम किस रास्ते पे चलें। गणतंत्र दिवस में हम लोग झंडा भी फहराते हैं, ठीक, लेकिन सिर्फ झंडा फहराना ही काफ़ी नहीं है। हमें समाज में फैली बुराइयों को मिटाना होगा, शिक्षा के महत्व को समझना होगा और एक दूसरे के प्रति सम्मान भी रखना होगा। हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना होगा, छोटों से प्यार करना होगा। महात्मा गांधी ने हमें सिखाया कि देशभक्ति केवल भाषण देने से नहीं बल्कि अच्छे कर्म करने से दिखाई देती है। जब हम सच बोलते हैं, नियमों का पालन करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं और छोटों से प्यार करते हैं, तब हम अच्छे सच्चे देशभक्त बन सकते हैं। लेकिन होता क्या है, हम एक सच को छिपाने के लिए ढेर सारा झूठ बोलते हैं और हो सके तो मीठी वाणी बोलने का कोशिश करना चाहिए। नहीं, झंडा फहरा लिए फिर हम कहाँ आप कहाँ। हमें ऐसा नागरिक बनना चाहिए ना, ऐसा पहचान बनाना चाहिए कि हमारा नाम हो, हमारे समाज का नाम हो। अपनी पहचान ऐसी बनाओ, अपनी पहचान ऐसी बनाओ कि लोग तुम्हें फॉलो नहीं सर्च करें। अपनी पहचान ऐसी बनाओ कि लोग तुम्हें फॉलो नहीं सर्च करें। सिंहासन की चिंता मत करो, सिंहासन की चिंता मत करो। तुम जहाँ बैठोगे वही सिंहासन बन जाएगा। तुम जहाँ बैठोगे वही सिंहासन बन जाएगा। हम उस क्षेत्र के निवासी हैं जिसने इस देश को प्रथम राष्ट्रपति देने का काम किया। हम उस बिहार प्रांत के रहने वाले हैं जिसने इस देश को प्रथम राष्ट्रपति देने का काम किया। और हमारा जो बिहार है हमेशा से क्रांतिकारी का धरती रहा है। भारत को आज़ाद कराने में भी गांधी जी ने यहीं से आंदोलन की शुरुआत किए थे और यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। आप बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम जानते होंगे। 80 वर्ष की उम्र में भी वो अंग्रेज़ों से लोहा लेने में अपने को पीछे नहीं किए। इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिए। जब उनके बाह में गोली लगी तो उस बाह को भी काट कर गंगा में समर्पित कर दिए थे। हम उस बिहार के रहने वाले हैं। बिहार की धरती हमेशा से ही क्रांतिकारियों की धरती रही है। तो हमें भी अपने आप को सुधारना होगा, बदलना होगा। सिर्फ किताबी ज्ञान ही काफ़ी नहीं है। किताबी ज्ञान हम ले लेते हैं, ढेर सारा डिग्रियां हैं, लेकिन पता चल रहा है कि ना समाज में बैठने का तौर तरीका पता है, किसके साथ क्या बोलना है वो भी नहीं आ रहा है। जब हम बड़े लोग सही से नहीं बोल सकते हैं तो हम छोटे को क्या सिखाएंगे। छोटे लोगों का भी दायित्व बनता है बड़ों का सम्मान करना। तभी हम इस झंडे के महत्व को समझ पाएंगे। उस वीरों को याद कर लेने से ही कुछ होने वाला नहीं है। हम वीरों को याद कर लेते हैं, फिर देश क्या करते हैं, चोरी, बेईमानी, कालाबाजारी। तो क्या है, इस झंडा फहरा लेने से क्या फ़ायदा। हम अपने मूल कर्तव्य की ओर अग्रसर हो ही नहीं रहे हैं। और जिसका परिणाम क्या होता है, हमारे विदेशी जो हमारे पड़ोसी जो मुल्क हैं उसको आंख दिखाने की हिम्मत मिल जाती है। तो हमें अपने काम के प्रति सजग रहना होगा, अपने देश के प्रति प्रहरी के समान रहना होगा, अपने कर्तव्य को समझना होगा। प्रत्येक नागरिक को सभ्य और शिक्षित बनाने का कोशिश करना होगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम में सुधार होगा तो हमारा घर सुधरेगा, परिवार सुधरेगा, समाज सुधरेगा।
और छोटे मोटे जो देश हैं, हमारे पड़ोसी जो मुल्क हैं, उसके छटपटाने से क्या होगा? अगर हम सही हैं तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। अपनी पहचान हमें स्वयं बनाना होगा, सही रास्ते पे चलना होगा, तभी हम अपने कर्तव्य को समझ पाएंगे। एक शिक्षक का क्या उद्देश्य होता है? शिक्षक का क्या काम है? बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को सही रास्ते पे लाना। और बच्चों का भी दायित्व होता है बड़ों का आदर करना, बड़ों के पास कुछ है तो उस चीज़ को ग्रहण करना, तभी समाज का विकास हो पाएगा और हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार बढ़ेगा तभी ना भारत बढ़ेगा। जय हिंद दोस्तों।